हेलो एंड वेलकम। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टार्टर पैरेंट के बारे में। एग्जैक्टली हम क्यों इसे पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में यूज करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट। उससे पहले क्या आपको स्टार्टर पता है? अगर नहीं पता है तो वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन में मेंशन कर रहा हूँ, वो आपने देखना है और स्टार्टर को समझना है। अगर मैं इस वीडियो के अंदर बात करूँ कि व्हाट इट इज, तो इट इज अ बंडल्ड डिपेंडेंसी, राइट। क्या होता है उसे आपने वीडियो के थ्रू एक्सप्लोर करना होगा। ठीक है, बंडल्ड का मीनिंग क्या है? ठीक है, इट इज अ बंच ऑफ डिपेंडेंसीज इन अ वन सिंगल यूनिट, यू कैन से दैट। नाउ अब इमेजिन करो कि ये प्रोजेक्ट जो है हम स्क्रैच से क्रिएट किए हैं। तो स्क्रैच से जब क्रिएट करते हो तो पॉम डॉट एचटीएमएल फाइल कैसी दिखती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्वियसली ये नहीं होगा क्योंकि आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर के थ्रू जब क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली पेरेंट ऐड हो जाता है। मतलब दिखा देता हूँ, वेब तो एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर ऑलरेडी ये ऐड हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं चलता। आप सीधा डिपेंडेंसीज के सेक्शन को फोकस करते हो, वहां पे अपने अकॉर्डिंग जो भी डिपेंडेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो ऐड करते जाते हो, राइट। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको स्क्रैच से क्रिएट करते हैं। स्क्रैच से कैसे, मतलब मैं इसी पॉम डॉट एक्सएमएल को, जब आप स्क्रैच से सिंपल मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो वो कैसा दिखता है पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इमेजिन करो, इतना ही दिखेगा। ठीक है, सिर्फ उसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट की डिटेल होती है कि आपकी ग्रुप आईडी क्या है, आर्टिफैक्ट आईडी क्या है, वर्जन क्या है एंड ऑल दैट। तो अब क्या करते हैं कि अब मान लो आप जब डिपेंडेंसी ऐड करते हो तो सबसे पहले आपने डिपेंडेंसीज का सेक्शन ऐड करना होगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल को, तो यहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जो थी, जो जार फाइल्स थी, वो सारी वॉश आउट हो चुकी है। मतलब ये सिर्फ 17 का दिखा रहा है, ये प्रॉपर्टीज जो जावा वर्जन है उसका। जो लाइब्रेरीज थी वो सारी चली गई हैं, अब वो लाइब्रेरीज नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी कोई है ही नहीं। तो स्टार्टर जैसे ही ऐड करेंगे वो सारी लाइब्रेरीज वापस आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, बंच ऑफ डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली इस एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में ऐड हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो लेट सपोज दैट हम क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं। कहाँ से कॉपी करते हैं? एमवीएन रिपोजिटरी से। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग वेब, ठीक है, इसको सर्च करते हैं। यहाँ पे आएंगे और ये वर्जन से हम उठा लेंगे कॉपी और यहाँ पे आकर के पेस्ट। सिंपल, इसको यहाँ से हटा देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ से देखो इसको क्या करते हैं, अपडेट कर देते हैं। अब देखना लाइब्रेरीज, ऑटोमेटिकली लाइब्रेरीज आ गई। अभी स्टार्टर भी आपको पता चल रहा है। स्टार्टर क्या है? स्टार्टर इट इज नॉट अ सिंगल डिपेंडेंसी, यू कांट से दैट इट इज अ बंच ऑफ डिपेंडेंसी इन अ सिंगल यूनिट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्टार्टर, राइट। तो आप जैसे जानते हो कि आपको कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर मैनुअली जाओगे तो आपको एक ही डिपेंडेंसी ऐड करनी है, जैसे कि आपको स्प्रिंग वेब एमवीसी ऐड करनी पड़ेगी। फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो जो रिक्वायरमेंट अदर होगी एक वेब एप्लीकेशन के लिए, वो सारी डिपेंडेंसी आपको इंडिविजुअली ऐड करनी पड़ेगी। जैसे ये सारी डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है थ्रू दी स्टार्टर। तो स्टार्टर बोलता है कि भाई आप वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हो, ओके। तो वेब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली, कौन कौन सी जार लगेंगी, वो सारी ऑटोमेटिकली वो ऐड करके दे देता है। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्टार्टर। तो अभी हम स्टार्टर की बात नहीं करते, अब हम बात करते हैं पेरेंट की। तो यहाँ पे पेरेंट का क्या रोल है? तो पेरेंट हम हमेशा, जब आप पेरेंट की डिपेंडेंसी आपको कहाँ से उठानी है, ऑब्वियसली आप जाओगे यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे पेरेंट दिस वन, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, इसको कॉपी किया, वापस से आते हैं। हमेशा याद रखना है इसको बाहर पेस्ट करना होता है, राइट। और ये कोई डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि डिपेंडेंसीज के सेक्शन के अंदर हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। और ये जो हम पेरेंट ऐड करते हैं ये कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कोई किसी भी टाइप की ये जार को इस एक्सटर्नल लाइब्रेरी में ऐड नहीं करेगा, जो कि अभी आपके सामने दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेट करके। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको पेरेंट करेंगे, ठीक है, और ये टाइप को हटा देंगे क्योंकि ये डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, इसको भी हटा देंगे। अभी देखो आपके सामने कंट्रोल एस करा, अगर मैं इसको अपडेट करूंगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ दिखना चाहिए, जैसे कि इसके केस में दिखा था आपको, तुरंत लाइब्रेरी साइड हो गई थी। चलिए इसको अपडेट करते हैं, देखते हैं कुछ इंपैक्ट पड़ता है इस पे। नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई आपको पेरेंट डिपेंडेंसी आपको देखने को मिल रही, क्योंकि ये डिपेंडेंसी के रूप में ऐड ही नहीं होता। इसका काम क्या है? इट्स अ वर्जन मैनेजमेंट। कहने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक और डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ यहाँ पे डिपेंडेंसीज के सेक्शन के अंदर। लेट सपोज दैट मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से स्प्रिंग बूट का सिक्योरिटी का एक स्टार्टर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। कॉपी कर लेता हूँ इस डिपेंडेंसी को और यहाँ पे आकर के पेस्ट, सिंपल। अब क्या करते हैं यहाँ पे, कंट्रोल एस, या फिर इसको यहाँ से पहले ये पेरेंट को भी हटा रहा हूँ। क्यों हटा रहा हूँ एक्सप्लेन अभी मैं करूंगा। इसको मैं कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। अब एक चीज समझो, ये दो डिपेंडेंसी ऐड की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इस डिपेंडेंसी का जो वर्जन है वो 3.2 है और इस डिपेंडेंसी का वर्जन है 3.1। ठीक है, तो मान लो आपने 5 डिपेंडेंसी ऐड की,
तो सबका वर्जन अलग अलग होगा या फिर कुछ का सेम हो सकता है। तो जिनका अलग अलग होगा उनकी वजह से हो सकता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं बात करूं कि स्प्रिंग बूट 3 में आप जावा 8 को यूज नहीं कर सकते हो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही उनके बीच में। ठीक है, स्प्रिंग बूट 3 और जावा 8 के बीच में। तो इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम पेरेंट सेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली, पेरेंट क्या, पेरेंट के जितने भी चाइल्ड हैं ये सारी डिपेंडेंसीज को आप चाइल्ड की तरह ट्रीट करो और उसका ये पेरेंट है। तो पेरेंट के जो फीचर्स होंगे उनको इनहेरिट करेगा डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्जन हम मेंशन कर देंगे उन वर्जन को यहाँ पे बार बार वर्जन टैग को इस्तेमाल नहीं करना है डिपेंडेंसी को। तो अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूं, अब कुछ भी वर्जन हो हमें इसका बॉदर नहीं करना डिपेंडेंसी ऐड करते वक्त। ओके, सो बस इसका इतना ही काम है और इसी की बदौलत हम अपनी एप्लीकेशन को इजीली अपग्रेड कर पाएंगे इन फ्यूचर जब भी कोई वर्जन नया रिलीज होता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।